प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल को। तो भक्ति काल की पिछली क्लास में हमने देखा ज्ञानाश्रयी शाखा या कहें संत काव्यधारा को। तो उसमें हमने पढ़ी संत काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ या कहें विशेषताएं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे का संत काव्यधारा का प्रवर्तन। और संत कवियों में हम पढ़ेंगे संत कवि नामदेव को और दादू दयाल को हम पढ़ेंगे डिटेल में, उनकी चर्चित पंक्तियां देखेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संत काव्यधारा का प्रवर्तन। तो इसमें हम देखते हैं ये आचार्य रह गया है, आप लिख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनके प्रवर्तक कौन है? कबीर। और ये जो मत माना जाता है ये सर्वमान्य मत है। आगे देखते हैं। दूसरा मत है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनके जो प्रवर्तक है वो नामदेव माने जाते हैं। यह सर्वमान्य मत नहीं है, ये मानते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नामदेव प्रवर्तक जो माने जाते हैं संत काव्यधारा के वो किसके अनुसार। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, डिटेल में आप प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो कथन हम देख लेते हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं नामदेव को। अब हम देख रहे हैं संत कवि नामदेव को। तो इनका जन्म है 1135 ईस्वी नरसी बमनी सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनके निधन के बारे में बात करें तो 1215 ईस्वी में हुआ था। गुरु इनके हैं विसोवा खेचर या फिर इनको खेचरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हम संप्रदाय की तो ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आरंभ में सगुण के उपासक थे, ये देखने वाली बात है। शुरू में क्या था? ये सगुण रूप से उपासना करते थे, बाद में ज्ञानेश्वर के प्रभाव से निर्गुण के उपासक बने। ज्ञानेश्वर इनके ही साथ के संत कवि थे। तो उनके प्रभाव के कारण, जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो कई बार हम उनसे प्रभावित होते हैं तो फिर हम भी उन्हीं की तरह उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से कवि थे जिन्होंने सगुण रूप से भी उपासना की, बाद में निर्गुण रूप से भी की। तो आप याद रखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा नामदेव। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं गणपति चंद्र गुप्त ने इनको संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना है। ये हमने ऊपर पढ़ भी लिया था। फिर से आगे है ये लाइन। वर्तमान में इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। किसकी? संत कवि नामदेव की। आगे चलते हैं। इन्हें भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्हें जो प्रथम संत कवि माना जाता है वो माना जाता है समय के अनुसार। इनका समय काफ़ी पहले का है, ठीक है। नामदेव का समय यह है 1135 ईस्वी, तो इनका समय काफ़ी पहले का है। मराठी में इनके अभंग प्रसिद्ध हैं। एक ये लिखने की शैली होती है पद लिखने की, अभंग सभंग। तो मराठी भाषा में क्या है? इनके अभंग प्रसिद्ध हैं। अगला देख लेते हैं। इनके द्वारा हिंदी में रचित 61 पद इन्होंने लिखे हैं हिंदी में। तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसके द्वारा की गए हैं? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा सगुण भक्ति के पदों की भाषा, अभी आपको बताया था ना कि सगुण में भी इन्होंने भक्ति की है और निर्गुण में भी, तो उनकी भाषा भी ध्यान रखेंगे। सगुण भक्ति के जो पद इन्होंने लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, और जबकि निर्गुण भक्ति की बात करें तो उन रचित पदों की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इनके कार्य क्या करते थे? ये छिपा दर्जी या फिर कहें सिलाई का कार्य करते थे। कौन? संत कवि नामदेव। चर्चित पंक्तियां इनकी देख लेते हैं। मन मेरा सुई तन मेरा धागा,
तो इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, ये कहते हैं संत कवि नामदेव कि मेरा मन सुई की तरह एकाग्र है और मेरा शरीर धागे की तरह उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे सुई और धागा मिलकर फटे हुए कपड़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही वे अपने मन और तन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अगला देख लेते हैं। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। तो इसका अर्थ हम समझेंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ नामदेव जी उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, पहली बात तो, जो शास्त्रों और मंत्रों, जैसे कहते हैं गायत्री मंत्र के ज्ञान, मतलब उसका उन्हें नॉलेज हो जाती है। वो अहंकार करते हैं कि पंडित के भाई हम ज़्यादा, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, मंत्रों का ज्ञान है। उनका व्यवहार क्या होता है फिर? दूसरों के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका व्यवहार संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पे गायत्री जो है, गायत्री शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और दूसरा गैया यानी गाय के लिए, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। और ये जो है लोधे का खेत, इसका मतलब है कि लोधा मतलब एक किसान जाति होती थी, ये समझिए। पंडित, जैसे पंडित उच्च जाति है तो उससे इसे नीच जाति माना जाता था। किसको? लोधे जाति को। ठीक है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं संत कवि नामदेव कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। कि पंडित, जिस बात का तुम अहंकार कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी गाय जिसको तुम पूछते हो, पवित्रता का ढोंग करते हो, वह एक साधारण नीच जाति या किसान कह लीजिए, लोधे के खेत में जाकर फसल चरती है। यानी जिस पशु को तुम धर्म का प्रतीक मानते हो, वह भूख लगने पर किसी के भी खेत में जाके चर सकता है। तो तुम्हें क्या पता है? तुम तो कह रहे हो कि ये मतलब एक तरीके से दिखा रहे हैं कि तुम जो धार्मिक पर तुम कह रहे हो कि हम पवित्रता का पालन कर रहे हैं। ये एक तरीके से धार्मिक प्रतीकों की अति पवित्रता के दावों पर एक कटाक्ष किया है। किसने? संत कवि नामदेव ने। ठीक है। वो संत कवि नामदेव भी जो है ऊंच नीच के भेदभाव को चुनौती दे रहे थे। उनका मानना था कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है। यह केवल पंडित के मंत्रों में नहीं है, बल्कि एक साधारण किसान के खेत और मेहनत में भी है। वे कहना चाहते थे कि कर्मकांड और मंत्रों के रटने से कुछ नहीं होता। अगर मन में सच्चा प्रेम और संभाव नहीं है तो आपकी जो साधना है वो व्यर्थ है। और संत नामदेव जी क्या थे? खुद दर्जी समुदाय से थे, इसलिए उन्होंने अक्सर ऐसे उदाहरण दिए जहाँ धर्म को जातिगत सीमाओं से बाहर निकाला जा सके। और वो निडर थे। और ये पंक्तियाँ उनके निर्भीक स्वभाव को दिखाती है। वे क्या था? वे सीधे उस समय के समाज के प्रभावशाली वर्ग से प्रश्न करते थे, एक तरीके से कबीर की तरह। ठीक है। जो सीधी और मारक चोट करने वाली होती थी। अगला हम देख लेते हैं। अगली इनकी पंक्ति है। माई ना होती, बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ थे आया। तो इनका अर्थ हम समझते हैं। तो इनका अर्थ क्या है कि नामदेव जी पूछते हैं कि जब इस संसार की शुरुआत नहीं हुई थी, जब ना माता थी, माई ना होती, ठीक है, और ना पिता थे, हमारा यानी हमारा कोई शारीरिक अस्तित्व ही नहीं था, और ना ही हमारे संचित कर्म, मतलब उस समय हमारे कर्म भी नहीं थे, तब सृष्टि कहाँ थी? जब हम जीव और तुम ईश्वर का साकार रूप भी नहीं थे, तब कौन कहाँ से आया था? यहाँ नामदेव जी उस अद्वैत स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ केवल परम तत्व ही विद्यमान था। वे यह समझाना चाहते थे कि ईश्वर और संसार नश्वर हैं, जबकि आत्मा का संबंध उस समय से है जब कुछ भी मौजूद नहीं था। तो जो निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धारा के ये सेतु माने जाते हैं। कौन? संत नामदेव कवि। तो ये लिख लीजिए आप, संत नामदेव निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं के सेतु माने जाते हैं। एक मिनट। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है, तो कह नहीं सकते हम क्या पूछा जाए। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अगली पंक्तियां हैं। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेविया जहू देहरा ना मसीद। तो इसका अर्थ हम समझते हैं। सबसे पहले तो हिंदू पूजे देहरा, इसका अर्थ है
कि नामदेव जी कहते हैं कि हिंदू ईश्वर को देहरा यानी देवालय या मंदिर में खोजता है। देहरा जो है शब्द, ये देवालय या मंदिर के लिए यूज हुआ है। उनका मानना है कि भगवान मूर्ति या मंदिर की दीवारों के भीतर सीमित है। फिर हम बात करें, ये मुसलमान मस्जिद जो लिखा है, इसका अर्थ हम समझते हैं कि मुसलमान भाई ईश्वर या अल्लाह की इबादत मस्जिद यानी मस्जिद में जाके करते हैं। वे मानते हैं कि मस्जिद ही वह पवित्र स्थान है जहाँ खुदा मिलता है। फिर हम आगे हम लेंगे लाइन नामा सेवैया। तो ये जो नामा मतलब ये यूज़ किया है ये नामदेव के लिए, शॉर्ट फॉर्म। जैसे आजकल आपने देखा है अगर गाने में संगीत ही होता है या भगवान की भी पूजा के जो गीत होते हैं म्यूज़िक एल्बम में, तो जो सिंगर होते हैं अपना छोटा सा नाम उसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना है ऐसी भक्ति करे रे दासा, तो ऐसे ही ये नामदेव का नामा इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो नामा यानी नामदेव जी कहते हैं कि मैं तो उस निराकार परमात्मा की सेवा या भक्ति करता हूँ जो किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। तो और ये जहाँ देहरा ना मस्जिद, तो इसका अर्थ है कि सच्चा ईश्वर वहाँ मिलता है जो ना मंदिर की सीमा में बंधा है और ना मस्जिद की, अर्थात ईश्वर कण कण में व्याप्त है और उसे किसी विशेष इमारत या धार्मिक स्थल में कैद नहीं किया जा सकता। तो ये पद हमें बताता है कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह सब जगह मौजूद है। नामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों को ये बताने की कोशिश करते थे तुम जिस परमात्मा को अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे हो वह वास्तव में एक ही है। ये पद जो है कबीर की तरह ही नामदेव जी के निर्गुण विचारों को स्पष्ट करता है। वे भाई आडंबरों और दिखावे का विरोध करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले संत कवि हम देखते हैं दादू दयाल। तो जन्म इनका हम देख लेते हैं। जन्म है इनका 1544 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात। निधन इनका 1603 ईस्वी। और ये एक लाइन आप नोट कर लीजिए, इन्हें दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, दोबारा बोल देती हूँ। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। जाति इनकी है धुनिया, गुरु इनके हैं बुड्ढन या फिर कह सकते हैं वृद्ध भगवान, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। विशेष तथ्य की हम बात करें तो इन्होंने 1575 ईस्वी में पर ब्रह्म संप्रदाय या इसको दादू पंथ के नाम से जाना जाता है, मतलब फेमस यही है, दादू पंथ की स्थापना की। 1573 ईस्वी में जयपुर के निकट नारायणा नामक स्थान पर सत्संग स्थल की स्थापना की जिसे अलख दरीबा नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जयपुर के पास एक स्थान था नारायणा, उस पर सत्संग जहाँ पे किया जा सके उस जगह की स्थापना की जिसे जाना जाता है अलख दरीबा के नाम से। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अलख दरीबा के नाम से किस जगह को जाना जाता है या वहाँ पर क्या होता था, या फिर ये मतलब इस जगह की जो है स्थापना खोज, या ये भी आ जाता है कि ये अलख दरीबा किस से जुड़ा हुआ है, किस कवि से। तो कौन है? संत कवि दादू दयाल। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है घुमाकर, इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ एकदम से। आदिकाल भी और भक्ति काल भी, अब आगे रीतिकाल, आधुनिक काल, सब कुछ जो मैं पढ़ाऊंगी एकदम डिटेल में। आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, वो किसी भी तरह घुमा के पूछ ले एग्जामिनर। 1585 और 86 ईस्वी में इनका फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ धार्मिक संलाप हुआ जो 40 दिनों तक चला। संलाप क्या होता है? मतलब एक जगह बैठकर बातचीत, मतलब 40 दिनों तक ये वहीं रहे और बातचीत चली। और कैसी बातचीत चली? धार्मिक बातचीत, तो इसे कहते हैं धार्मिक संलाप। धार्मिकता को लेकर बातचीत चले तो वो हो गई धार्मिक संलाप। इनके शिष्यों की संख्या 152 मानी जाती है, जिनमें से मुख्य हैं रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल, संतदास, जगन्नाथ। ये सुंदरदास और संतदास और रज्जब, ये तीनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
दादू दयाल की जीवनी। जन गोपाल ने दादू दयाल की जीवनी जन्म लीला पर्ची के नाम से लिखी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जन्म लीला पर्ची क्या है, किसने लिखी, तो आपको याद रखना है, ठीक है, किसकी जीवनी है ये आपको याद रखना है। दादू दयाल विवाहित थे। गरीबदास और मिस्किन दास इनके 2 पुत्र थे। रचनाएं इनकी है अनबे वाणी, काया बेली, इंपॉर्टेंट। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु नाम से किया था। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन हृदय वाणी, या इसका अर्थ होता है हृदय की वाणी, नाम से किया था। परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल के पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी से किया था। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व दादू दयाल का ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यक्तित्व किसका है? दादू दयाल का है, और राजस्थान के कबीर माने जाते हैं, ठीक है। ये लिखी भी है यहाँ पे लाइन, आप नोट कर लीजिएगा। इनके पदों की भाषा ब्रिज है, किंतु दादू पंथ के अधिकांश कवियों की भाषा, दादू पंथ की इन्होंने स्थापना की, तो उनके जो बाकी के कवि हैं उनकी भाषा ढूंढानी या फिर जयपुरी है। चर्चित पंक्तियों की बात करें तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे मतलब पहले जो लाइन दिया अपना मस्तक काटना एक रूपक के रूप में लिया गया। इसका अर्थ मतलब सिर काटना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देना है। दादू जी ये लाइन जो कहते हैं कबीर के लिए, दादू जी कहते हैं कि कबीर तभी सच्चे वीर बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को मारा और ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। जो व्यक्ति अपने मैं को खत्म कर देता है वही सच्चा आध्यात्मिक योद्धा है। दूसरी लाइन देख लेते हैं। इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम। तो दादू दयाल जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि परमात्मा यानी अल्लाह का ना कोई धर्म है ना कोई जाति, इश्क यानी प्रेम ही ईश्वर की वास्तविक जाति है और प्रेम ही उसका नाम है। वे संदेश देते हैं कि खुदा को पाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है बिना किसी भेदभाव के प्रेम करना। आगे देख लेते हैं। घीव दूध में रमी रैया, व्यापक सभी ठोर, दादू वक्ता बहुत हैं, मथी काढ़े थे और। तो यहाँ पे दादू दयाल जी कह रहे हैं कि जैसे दूध के कण कण में घी समाया होता है लेकिन वह ऊपर से दिखाई नहीं देता। घी किससे बनता है? दूध से ही बनता है ना, लेकिन दिखाई फिर जब वो घी बन गया तो दूध दिखाई थोड़ी देगा। वैसे ही ईश्वर संसार की हर वस्तु और प्राणी में मौजूद है यानी व्यापक है। तो दादू जी कहते हैं कि ईश्वर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले वक्ता तो बहुत है, लेकिन उस घी को निकालने के लिए जैसे दूध को मथना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को पाने के लिए जो कठिन साधना करते हैं वे बहुत कम होते हैं। अगली हम लाइन देख लेते हैं। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई। तो इस पंक्ति में दादू जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे वह ज्ञान दे दिया है जिससे मुझे अब असली मंदिर यानी देहरा जो शब्द लिया है यहाँ पे मंदिर के लिए, और असली मस्जिद यानी मसीत मिल गई है। वह बाहर नहीं बल्कि मेरे अपने भीतर है। गुरु के ज्ञान के बाद अब मुझे ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर किसी इमारत में जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो इन पंक्तियों में अहंकार का त्याग और प्रेम की प्रधानता और ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे इसमें शब्द आए हैं आजकल, ये भी नेट में भी और काफ़ी चीज़ों में भी ये क्वेश्चन इस तरह के आने लगे हैं। जैसे ये देहरा शब्द है तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मिलान करने को भी आ जाता है। जैसे देवालय है, मंदिर है, ये शब्द आपको दिखाई वहाँ पे देंगे। जैसे मस्जिद है तो आपको पता होना चाहिए मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ इनके अर्थ लिखते जाएंगे किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के कवियों को हम देखेंगे अगली क्लास में। तो पढ़ते रहिए
और जल्दी मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।